आज मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि कल मार्केट के अंदर तेजी देखने को मिली, डाउ जोन के अंदर गिरावट देखने को मिली, एसजेक्स निफ्टी के अंदर तेजी देखने को मिली, एफआई की तरफ से 522 करोड़ की बिकवाली देखने को मिली, डीआई की तरफ से 1208 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली। अब इस खरीदारी और बिकवाली के पीछे छुपा है बड़ा राज, इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। मार्केट पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, फ्यूचर ऑप्शन की साइड कहां कहां कितनी कितनी पोजीशन बना के चले, सब इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। 22,500 के लेवल पर बनी है बड़ी कॉल राइटिंग 1,53,000 की, लेकिन 22,300 के लेवल पर पुट राइटिंग 1,13,000 का बनता नजर आया। मार्केट को पूरा सपोर्ट करता है और पीसीआर रेशो 0.97 के साथ क्लोजिंग दिखाता है, यानी पूरी तरह से मार्केट के अंदर एक पॉजिटिव क्लोजिंग दिखाई गई। लेकिन यहां पर इंडिया विक्स की साइड भी देखे तो अच्छा खासा 5-6% की गिरावट, ब्रेकडाउन देखने को मिला। यह भी मार्केट के लिए पॉजिटिव ट्रेंड बनता हुआ बिल्कुल नजर आया। लेकिन एक बार अगर हम देखें, यहां पर एफआई की तरफ से बिकवाली आती हुई नजर आई है। पिछले 3 दिन की खरीदारी के बाद अभी एफआई का जो मूड बना है फिर से बिकवाली का। ग्लोबल मार्केट में भी थोड़े से नेगेटिव संकेत नजर आए हैं, गिरावट देखी गई है डाउ जोन की तरफ भी। तो यहाँ पर एफआई की तरफ से भी हमें बिकवाली नजर आ रही है। ऐसे में मार्केट के लिए थोड़ा सा खतरा जरूर पैदा हो जाता है ऊपर के लेवलों पे, क्योंकि निफ्टी भी एक लाइफ टाइम हाई लेवल पे खड़ा और उसी लेवल पे सस्टेन कर रहा है, डबल टॉप एरिया बना के बैठा हुआ है। यानी एफआई की तरफ से अगर हम देख पा रहे हैं तो 522 करोड़ की बिकवाली जरूर देखी जा रही है, लेकिन यहाँ पर निफ्टी की साइड देखें, एक डबल टॉप एरिया के नजदीक खड़ा है। यहाँ पर पिछला लाइफ टाइम हाई निफ्टी के पास यही वो लेवल है, ये वाला लेवल, ठीक 22,530 मार्केट के पास हाई लेवल। लेकिन इसी लेवल को अगर हम देखें, मार्केट अगर इस जोन में कल जो साइडवे ट्रेंड बंद किया गया मार्केट का, एक गैप अप के साथ ओपन होने के बाद मार्केट साइडवे हो जाता है और उसके लेवल के अकॉर्डिंग देखें तो ये कल का हाई और कल का लो बड़ा काम करेगा हमारे सिनेरियो में, क्योंकि मार्केट साइडवे ट्रेंड था, एक बॉक्स पैटर्न की तरफ इशारा जरूर कर रहा है। ऐसे में हमारे पास एक साइडवे रेंज बॉन्ड में अपर साइड और नीचे की साइड की अगर हम देख के चले तो ऊपर की साइड 22,530 को ब्रेकआउट करता है। अपर साइड का लेवल हमें 22,600 तक ले जाने में मदद करेगा। अपर साइड जैसे ही ब्रेकआउट होता है, अपर साइड रेजिस्टेंस हमारे पास 22,600 का रहने वाला है। लेकिन नीचे की साइड अगर ब्रेकडाउन होता है, क्योंकि इससे पहले भी हमें बड़ा ब्रेकडाउन देखने को मिला था, तभी अगर हम देखें यहाँ पर बड़ा ब्रेकडाउन, लेकिन मार्केट नीचे नहीं आ पाया, पूरी तरह से ट्रैप किया गया था, पूरा ट्रैप जोन। और यहाँ पर कल भी गैप अप के बाद कोई अच्छी मूवमेंट नहीं ले पाया, पूरा साइडवे मूवमेंट एक ट्रैप जोन में ढलता हुआ नजर आया और ये मार्केट के लिए चला गया भयंकर वाला ट्रैप जोन। लेकिन एफआई और डीआई की तरफ से जो कल मूवमेंट हमने देखी है, एफआई बिकवाले के मूड में गया है और यहाँ पर डीआई एक खरीदारी फिर से बड़ा अच्छा खासा मार्केट को सपोर्ट करता हुआ नजर आया। लेकिन एफआई एक तरह से यहाँ पर बियर का काम करता हुआ नजर आ रहा है, यानी 522 करोड़ की बिकवाली जरूर देखी गई है। उससे पहले खरीदारी भी देखने को मिली थी, 2,000 करोड़ से ज्यादा की खरीदारी हमें इसकी एफआई की देखने को मिली थी। लेकिन उससे पहले बड़ी बड़ी बिकवाली भी मार्केट के अंदर हावी होती हुई नजर आई थी एफआई की। लेकिन डीआई की तरफ से अगर हम देखें, लगातार मार्केट को सपोर्ट करता हुआ जा रहा है, लगातार करीबन अगर हम देखें पिछले 10 दिन के अंदर 20,000 करोड़ से ज्यादा की खरीदारी डीआई की तरफ से हमें देखने को मिली है। एक बड़ा बुल बनकर निकल के आया और मार्केट को गिरने से बचाने के लिए पूरा सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा। तो यहाँ पर डीआई जो है एक बुल का काम कर रहा है और ये एफआई जो है एक बियर का काम कर रहा है, यानी मार्केट के अंदर कल के सिनेरियो में। ऐसे में ये जो डाटा हम देख पा रहे हैं, ये डाटा सिर्फ अभी कैश का डाटा है, यानी ये दोनों बड़े ऑपरेटर फ्यूचर ऑप्शन की साइड भी ट्रेडिंग करते हैं और हम भी फ्यूचर ऑप्शन की साइड ट्रेड करके चलते हैं। लेकिन उसके लिए हमें क्या है, इनका फ्यूचर ऑप्शन का डाटा देखना जरूरी। तो उसके लिए हम एक स्ट्रेटेजी बना के चलते हैं। पहले टेक्निकल व्यू बना जाता है, उसके साथ हम ऑप्शन चेन डाटा और पीसीआर रेशो कैलकुलेट करते, जो 0.97 एक फ्लैट क्लोज होता हुआ नजर आया। लेकिन इन सबके साथ ये एफआई डीआई का फ्यूचर ऑप्शन का डाटा भी देखना जरूरी, तभी पता चलता है खरीदारी कहां से आ सकती है, बिकवाली कहां से आ सकती है। देखो मार्केट में 4 तरह का ऑपरेटर है, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो। तो पिछले 2 दिन का हम डाटा कंपेयर करेंगे पहले रिटेलर की साइड से। रिटेलर कौन है? आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटे मोटे ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन की साइड। तो रिटेलर पहले जो पोजीशन बना के बैठा था 53% कॉल की साइड, 46% पुट की साइड। अभी रिटेलर यहाँ पर देख पा रहे तो 54% आ चुका है कॉल की साइड और 45% पुट की साइड पोजीशन बना रहा है।
1% लॉन्ग की साइड शिफ्ट होता हुआ नजर आया है। मार्केट के अंदर एक पॉजिटिव ट्रेंड, कल मार्केट के अंदर तेजी देखी गई। 1% रिटेलर जहां पे कोल की साइड चले गए, 54% के साथ पोजीशन लॉन्ग होती हुई नजर आई है। स्टॉक फ्यूचर में देखें तो 88% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया और 11% शॉर्ट किया गया था, लेकिन अभी 89% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया है, 10% शॉर्ट की साइड, 1% यहाँ भी लॉन्ग की साइड शिफ्ट होती नजर आई है। ओवरऑल पोजीशन अगर हम देखें, रिटेलर जो अपनी पोजीशन को बना के चला गया 89% के साथ, फ्यूचर में भी लॉन्ग की साइड, दोनों सेगमेंट के अंदर अगर हम देख पा रहे हैं तो पोजीशन यहाँ पे लॉन्ग साइड बनाएगी। रिटेलर का मूड बनता है कि वो मार्केट के अंदर तेजी चाहता है, तेजी बनी रहे, उसको लगता है कि मार्केट के अंदर तेजी बनी रहेगी, लेकिन मार्केट ऑलरेडी एक हाई लेवल पे सस्टेन कर रहा है। ये लाइफ टाइम हाई था मार्केट का और उसी लेवल पे मार्केट को सस्टेन किया गया है। लेकिन अभी में मार्केट की तरफ देखें तो ये लेवल जो कल का लो है बड़ा काम करने वाला, हमारे पास एक सपोर्ट के तौर पर 22,430 का लेवल, लेकिन अपर साइड रेजिस्टेंस हमारे पास रहेगा 22,530। इस जोन से ब्रेकडाउन होगा, यानी ऊपर की साइड अगर ब्रेकआउट होता है 530 के अबव, तो मार्केट के पास अपर साइड का एरिया 22,600 का बिल्कुल देखा जा सकता है। क्यों भाई, क्यों देखा जा सकता है? क्योंकि अगर आप देखोगे ऑप्शन चेन डाटा के अकॉर्डिंग ठीक 22,600 के लेवल पर 88,000 की बड़ी कॉल राइटर, जहां पर सबसे ज्यादा कॉल राइटर वो मार्केट के पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस का काम करता है। तो ऐसे में मार्केट की जोन को अगर हम देखें तो अपर साइड 22,600 बड़ा काम करने वाला है, लेकिन 22,430 अगर ब्रेक डाउन होता है तो नीचे की साइड जो गैप है, इस गैप को फील करता हुआ नजर आएगा मार्केट 22,340 तक का लेवल। ये नीचे की साइड एक जोन बना के गया मार्केट एक तरह से, अगर ये गैप पेंडिंग है तो गैप को तो फील करेगा मार्केट। तो 22,430 के लेवल को ब्रेकडाउन करता है तो ये वाला एरिया रहेगा पुट वालों के लिए। इसके नीचे अगर हम देखें 340 के नीचे ये वाला क्लोजिंग लेवल है मार्केट के पास, एक सपोर्ट लेवल 22,260 का लेवल, एक्सपोर्टेड जोन बनेगा जो मार्केट को सपोर्ट करता हुआ बिल्कुल नजर आएगा। तो ऐसे में अगर हम देख पा रहे हैं बैंक निफ्टी की तरफ, क्योंकि आज बैंक निफ्टी की तरफ देखना जरूरी, क्योंकि आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी है। तो फिन निफ्टी की एक्सपायरी अगर हम देख पाए तो मार्केट के पास एक लेवल के अकॉर्डिंग तो कल भी यहाँ भी बैंक निफ्टी साइड में रेंज बॉन्ड में ही निकलता हुआ बिल्कुल नजर आया, लेकिन यहाँ पर भी वही बॉक्स पैटर्न बनता हुआ नजर आया, एक फ्लैग इन फॉल की तरफ भी इशारा कर रहा है। लेकिन मार्केट अपर साइड पे अगर ब्रेकआउट होता है तो अपर साइड रेजिस्टेंस बड़े बड़े देखे जा सकते हैं। 47,800 बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस बना हुआ है। ये जो लेवल बने हैं ना, लास्ट वीडियो के अंदर मैंने पूरे लॉजिक के साथ आपको बताए गए। लेकिन अगर हम देखें नीचे सपोर्टेड जोन हमारे पास जो निकल के आया है एक 47,400 का, ये 400 ब्रेकडाउन होता है तो नीचे की साइड हमारे पास ये वाला लेवल रहेगा एक सपोर्टेड जोन 47,000 का बैंक निफ्टी। 47,000 के लेवल को ब्रेकडाउन के बाद नीचे सपोर्ट देखी जा सकती है 46,700 की तरफ। तो ये लेवल मार्केट के पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे नीचे सपोर्ट का काम जरूर करेंगे, लेकिन अपर साइड 47,800 और अपर साइड का रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास 48,000 का बड़ा जबरदस्त रहने वाला है। तो भी बैंक निफ्टी में बॉक्स पैटर्न जो बना था इसकी तरफ भी मार्केट की नजरें पूरी रहने वाली। तो उधर से ग्लोबल मार्केट में नेगेटिव संकेत जरूर आए, लेकिन एफआई एक खरीदारी करता हुआ नजर आया। इस एफआई की खरीदारी को हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि ये कैश के अंदर तो खरीदारी कर रहा है, क्या फ्यूचर ऑप्शन के अंदर भी खरीदारी करके चला है? पिछले 2 दिन का डाटा हम कंपेयर करेंगे डीआई का तरफ से। डीआई यहाँ पर क्या करके चला है? डीआई 44% पोजीशन कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा और 55% पुट की साइड। अभी देख पा रहे हैं 44% कॉल की साइड, 55% पुट के पास, यानी डीआई जो है कैश के अंदर तो खरीदारी कर रहा है बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर अगर हम देख पाए तो ऑप्शन के अंदर कोई बड़ा बदलाव नहीं, छोटे मोटे पॉइंटों के अंदर बदलाव डीआई की साइड से हमें देखने को मिला। स्टॉक फ्यूचर में अगर हम जाएं 3.23% यहाँ पर फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, 96% शॉर्ट की साइड। अभी 3.34% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया है, 96% शॉर्ट। कुछ ही पॉइंटों के अंदर पॉजिटिव ट्रेंड जरूर देखा जा रहा है, लेकिन पोजीशन में कोई बड़ा बदलाव नहीं है, छोटे मोटे पॉइंटों के अंदर बदलाव है। ओवरऑल अगर हम पोजीशन को मापें तो 55% यहाँ पर क्या है, ऑप्शन में पुट की साइड पोजीशन बना के बैठा हुआ है, और स्टॉक फ्यूचर में तो 96%
शॉर्ट की साइड पोजीशन, यानी दबाव तो है मार्केट में, अपर साइड से एक दबाव हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि कल भी इतना तेजी के बाद मार्केट में कोई पोजीशन नहीं बनाई गई। ऐसे मार्केट के लिए अपर साइड पे थोड़ा सा दबाव हम देख पाएंगे, लेकिन वो दबाव कौन सा काम करेगा मार्केट के पास, ये दबाव जो अपर साइड के रेजिस्टेंस बनते हुए नजर आए ना, ये दोनों में वही काम करने वाले। लेकिन इन सब के साथ एक बार ग्लोबल मार्केट की तरफ नजरें डाल ली जाएं, संकेत हमें क्या नजर आ रहे हैं। अगर हम देखें यहाँ पर थोड़ा सा फिर यूरोप के बाजारों की साइड जाएं तो फिट्सी यूके 20 पॉइंट की तेजी देखने को मिली है, कोई बड़ी तेजी नहीं है। डेक्स जर्मनी की साइड जाएं 15 पॉइंट की तेजी, कोई बड़ी तेजी नहीं है, फ्लैट मान सकते हो। सीएसई फ्रांस 1 पॉइंट की तेजी, पूरी तरह से यूरोपियन बाजार एक फ्लैट होते हुए नजर आए हैं। नैस्डैक यूएस मार्केट की साइड जाए 17 पॉइंट की तेजी, तो ये भी फ्लैट हो गया है। निक्की जापान 97 पॉइंट की तेजी देखी जा रही है, तो ये भी फ्लैट की तरफ ही इशारा कर रहा, पूरी तरह से मार्केट फ्लैट आ रही है अभी तक। S&P 500 10 पॉइंट की गिरावट, थोड़ा सा फ्लैट ही मानोगे इसको भी। डाउ जोन को अगर हम देखें 240 पॉइंट की यहां दबाव देखा जा रहा है, क्योंकि आधा परसेंट से ज्यादा की, कहीं भी आधा परसेंट से ज्यादा की नहीं थी, लेकिन यहां पर आधा परसेंट से ज्यादा की गिरावट डाउ जोन के अंदर देखी गई। ये मार्केट के लिए थोड़ा सा दबाव काम करता हुआ बिल्कुल नजर आएगा। तो ऐसे में मार्केट के पास एक डर का माहौल बना हुआ है ग्लोबल मार्केट। लेकिन इन सब के साथ एक बड़ा ऑपरेटर है, उसकी पोजीशन हम पिछले 2 दिन से कंपेयर करें तो एफआई एक ऐसा ऑपरेटर है जो मार्केट का मूड बदल देता है। कैश के अंदर हमने देखा था इसकी एक बिकवाली देखने को मिली थी, छोटी सी 522 करोड़ के करीब। तो लेकिन यहाँ पर ऑप्शन की साइड जाए तो 44% यहाँ पे क्या था, कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा था, 55% पुट की साइड। अभी अगर हम देख पा रहे हैं 45% आ चुका है कॉल की साइड और 54% आ चुका है पुट की साइड। 1% पोजीशन जो है कहाँ पे, लॉन्ग की साइड शिफ्ट होती हुई नजर आ रही है एफआई की साइड से, यानी पोजीशन में बदलाव 1% के साथ। स्टॉक फ्यूचर में 57.26% क्या था, फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, 42.73% शॉर्ट करके चला। अभी 57.43% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया है, 42.56% शॉर्ट करके चला है। यानी पोजीशन में यहाँ पे लॉन्ग साइड अगर हम देखें फ्यूचर में पोजीशन पिछले अगर मैं 2-3 महीनों का डाटा दिखाऊं तो करीबन 57% पहली बार देखने को मिला है। इतना लॉन्ग साइड पोजीशन, यहाँ पर पोजीशन में लॉन्ग साइड पोजीशन बना के बैठा हुआ एफआई, ये सोचने की बात। अब एक बात को नोटिस करो, ऑप्शन में ज्यादा पैसा लगता है कि फ्यूचर में पैसा लगता है ज्यादा? फ्यूचर में ज्यादा पैसा लगता है, और वहां पे अगर ज्यादा पैसा लगाया जा रहा है तो कुछ ना कुछ तो राज है यहाँ पर मार्केट के पास एक लॉन्ग साइड मूवमेंट का। तो यहाँ पर मार्केट के पास, और यहाँ पे भी अगर हम देखें ना तो पोजीशन यहाँ पे लॉन्ग साइड शिफ्ट होती हुई नजर आ रही है। तो ओवरऑल अगर हम अभी तक देख पाएंगे तो पहले प्रो का डाटा और देख लेते, फिर निकालेंगे निचोड़ क्या आता है मार्केट का। तो प्रो यहाँ पर पिछले 2 दिन का डाटा 44% कॉल की साइड था, 55% पुट की साइड। तो यहाँ पर 45% है कॉल की साइड और 54% पुट की साइड, 1% ये भी लॉन्ग हो गया है यहाँ पे। पहले 73% था, 71% आ चुका है, 2% यहाँ पे प्रो जो है माइनस होता हुआ बिल्कुल नजर आया। तो यहाँ पर पोजीशन को अगर हम देख पा रहे हैं तो अभी भी 71 पोजीशन के पास प्रो भी लॉन्ग साइड फ्यूचर में बैठा हुआ है। तो यहाँ पर पूरा डाटा देखने के बाद अब सिनेरियो को समझो कि यहाँ पर 3 ऑपरेटर हैं बड़े, डीआई, एफआई और प्रो। ये पोजीशन को अगर हम देखें पुट में अभी भी पोजीशन कहाँ पे बना के बैठे हुए हैं, एक तरह से शॉर्ट की साइड बना के बैठा हुआ, लेकिन धीरे धीरे जो इनकी पोजीशन है ना यहाँ पर लॉन्ग की साइड शिफ्ट होती नजर आ रही है। तो ऐसे में एक संभावना है कि मार्केट ऊपरी लेवल से तो दबाव दिखा सकता है, लेकिन नीचे से बाई ऑन डिप्स दिखाएगा मार्केट वापसी रिकवरी, जैसे कल मार्केट के अंदर। क्योंकि अगर हम देखें यहाँ पर एफआई 57% है और प्रो 71% है, और यहाँ पर रिटेलर का भी सपोर्ट मिलेगा 89 के बाद। 3 ऑपरेटर जो पोजीशन यहाँ पर फ्यूचर में लॉन्ग साइड बना रहे हैं, तो मार्केट को नीचे गिरने से बचाने के लिए पूरा सपोर्ट मिलेगा, और नीचे से बाई ऑन डिप्स भी आता हुआ नजर आएगा, और एक नए हाई की तरफ मार्केट बढ़ने की पूरी कोशिश करता हुआ नजर आएगा। तो नीचे का जो सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कौन सा मान सकते हैं, निफ्टी की साइड। तो निफ्टी की साइड और बैंक निफ्टी की साइड अगर हम जाएं, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट माना जा सकता है। यहाँ पर बैंक निफ्टी में 47,000 का लेवल बड़ा काम करेगा स्ट्रॉन्ग लेवल पे, लेकिन निफ्टी की साइड अगर हम देखें
एक 22,260 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग रहेगा सपोर्टेड जोन। तो वहां से एक रिकवरी की संभावना है कि मार्केट दोबारा से रिकवर करता हुआ नजर आए, क्योंकि 22,300 के लेवल पे मार्केट के पास हैवी पुट राइटिंग बनती हुई नजर आई। तो अपर साइड रेजिस्टेंस हमारे पास कौन सा रहेगा निफ्टी में, ये 22,530 का एरिया जो कल का हाई भी है और एक लाइफ टाइम हाई भी है। बैंक निफ्टी के पास जाए तो हमारे पास 47,800 एक स्ट्रॉन्ग लेवल और रेजिस्टेंस, क्योंकि ये जोन एक थोड़ा सा पूरा एक ट्रैप जोन है, क्योंकि ये इसको ब्रेकआउट करेगा तो अपर साइड रेजिस्टेंस भी है। तो ये जो ट्रैप करेगा, अगर तेजी भी दिखाएगा तो ट्रैप अच्छा खासा ट्रैप देखने को मिल सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी में छोटी छोटी स्कैल्पिंग हम देख पाएंगे, तो वो बड़ी वाली स्कैल्पिंग नहीं है। या फिर नीचे 47,000 को टेस्ट करके दोबारा रिकवरी दिखाए, फिर दिखा सकता है मार्केट एक बड़ी वाली तेज। प्री ओपनिंग की बात करें संभावना के तौर पर, तो मार्केट एक साइड में ओपन होता हुआ नजर आए।